जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ समांतर श्रेणी और इसका 5.2 का पार्ट नंबर 6। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी करेंगे और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयत्न करूं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके बारे में एक बात सभी को ध्यान रखनी है कि अगर आपने हमारे वीडियो समांतर श्रेणी की पहले वाले नहीं पढ़े हैं या अभी नहीं पढ़ा है उनको, तो आप उनको जरूर पढ़िए और उसके बाद में ये वीडियो पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका पीछे का कंटेंट क्लियर होता रहेगा और आगे का आप बाद में पढ़ पाएंगे। और बाद में पढ़ेंगे तभी ही आपको समझ में आ पाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि किसी एपी 4वें और 8वें पदों का योग 24, आगे 6वें तथा 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास क्या दिया है A4 और प्लस 8वां पद A8 बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। इससे आप क्या ज्ञात करेंगे, A4 बराबर लिख लेंगे A प्लस 3D प्लस इधर लिख लेंगे A प्लस 7D बराबर कितना, 24। अब क्या लिखेंगे, 2A हो जाएगा और प्लस का 7 3 10D हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, ये आ गया 24, 2 से भाग कर लीजिए, इधर कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, A प्लस 5D बचा, कितना बचा 5D, इधर 24 हो गया। A प्लस 5D बराबर 24 बटा कितना हो गया, 2, काट दीजिए, 12 आ गया। यहाँ पर हमारा A प्लस 5D आ गया बराबर में 12। समीकरण आप 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से आप समीकरण में देखिए कि आपको दिया है 6वें पद और 10वें पदों का योग, मतलब कि A6 और प्लस A10 कितना दे रखा है, A10 बराबर कितना दे रखा है, हमें 44 दे रखा है। अब A6 को हम ज्ञात करेंगे। A6 का मतलब A प्लस 5D प्लस A10 का मतलब A प्लस 9D बराबर कितना है, 44 है। अब हम क्या करेंगे, इनको इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2A प्लस 9 5 14D बराबर कितना, 44। इधर 2 का में लिख लीजिए, ये आ गया A प्लस 7D। आगे क्या हो गया, 44 A प्लस 7D बराबर 44 बटा 2 कितना हुआ, 22। A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन में पढ़ चुके हैं, उसी से ज्ञात कर लीजिए। लिख लीजिए समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 12 और यहाँ पर A प्लस 7D बराबर 22।
घटा लीजिए आप, ये तो कट गया, ये आ गया 7 से 5 गया 2D, वो भी माइनस का। 22 से 12 घटा तो कितना बचा 10, वो भी माइनस का। D बराबर कितना हुआ माइनस का 10 बटा माइनस का 2, 2 से 2 पंचे 10, माइनस माइनस कैंसिल, D का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आप किसी भी समीकरण में रख दें, जैसे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 5d बराबर 12। यहाँ पर d का मान आ गया a प्लस 5 गुणे d का मान 5 बराबर 12। a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर आ गया 5 प्लस 5 पंचे 25 बराबर 12। अब a बराबर कितना 12 माइनस 25, a बराबर कितना हमारा आ गया 13 आ गया, और वो भी माइनस का आया। a का मान कितना आ गया 13 आ गया, और d का मान हमारे पास 5 आ गया। अब हम अगर इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि पहला कितना हो गया माइनस का 13, अगला क्या होगा 13, 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, ये माइनस का वो प्लस का तो हट जाएगा, 13 से 5 घटाइए कितना बचा 8 हो गया माइनस का। फिर अगला पद क्या हुआ, अगला पद 8 से 5 और घटा देंगे कितना होगा माइनस का 3 हो गया। आगे का होगा, आगे माइनस 5 माइनस 3 है और प्लस का 5 कर देंगे कितना हुआ प्लस का 2 हुआ, तो प्लस का 2 कर देंगे। आगे क्या हुआ 2 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 7 हुआ। इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि यदि आपको इस प्रकार से नहीं ज्ञात करना है तो हम आपको बता रहे हैं ये तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। हम सूत्र से बता रहे हैं कि आप जो है समांतर श्रेणी को सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर आपको 13 दिया था माइनस का, और d बराबर आपके पास 5 दिया है, तो हम a2 का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, a प्लस डी। a का मान है -13 और d का मान कितना 5, तो 13 से 5 गया कितना बचा 8 बचा, और माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का बचा। a3 का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, a प्लस 2d, a का मान -13 और प्लस 2 और d का मान कितना हो गया 5, माइनस का 13 प्लस 10, 5 दूना 10, 13 से 10 गया 3 बचा वो भी माइनस का। a4 का मान अगर हम ज्ञात करें तो आपके पास आ गया a प्लस 3d, a का मान माइनस का 13 और प्लस 3 का 3 और d का मान कितना हो गया आपके पास 5, माइनस का 13 और प्लस का 5, 3 15, 15 से 13 घटा कितना बचा 2, प्लस की संख्या ज्यादा इसलिए प्लस का बचा। इस प्रकार ये वाली सारणी आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन समीकरणों से ज्ञात कर सकते हैं, या आप समांतर श्रेणी को ऐसे भी जोड़ जोड़ करके भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, और आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, यही प्रयास करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पर चलते हैं। 19 पर चलते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। एक व्यक्ति था, उसने जो है 5,000 रुपये पर मासिक वेतन पर कार्य को आरंभ कर दिया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की जाती है।
वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ये देख लीजिए कि आपके पास ये क्या है, 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर, मतलब एक साल का कितना पैसा हो जाएगा, या आप इसी का निकाल लीजिए। आप जैसे मान लीजिए ये मासिक वेतन है, आप एक साल का कितना हो गया, 12 पंचे 60, कितना हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ये 60 एक साल का हो गया। फिर प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि कर देता है। जैसे अगले वर्ष उसने कर दिया 60,200, फिर अगले वर्ष कर दिया, अगले वर्ष कर दिया 60,400। ऐसा भी बन सकता है, लेकिन इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है कि यहाँ मासिक वेतन पद पर कार्य कर रहा है और प्रत्येक वर्ष बढ़ा रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो हम सबसे पहला पद कितना मानते हैं, 5,000 रुपये मानते हैं। कितना मानते हैं, 5,000। 200 बढ़ा दिया तो 5,200, अगला बढ़ा दिया तो 5,400, अगला बढ़ा दिया तो 5,600। ये 7,000 कब हो जाएगा, ये कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मतलब कितने वर्षों में, मतलब n की संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको ये सूत्र लगाना है, और इनका d कितना हो गया आप जानते हैं, d का मान कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। और यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 5,000 हो गया, और an का मान कितना हो गया, 7,000 रुपये हो गया। पहला पद 5,000, डी कितना, 200 रुपये बढ़ रहा है, डी हो गया, और अंतिम पद क्या है, 7,000 है। उसका वेतन किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब अंतिम पद दिया कितना, 7,000। अब इसी सूत्र में रख दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना दिया, 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस 1 और आगे डी का मान 200। ये हो गया 7,000, ये हो गया 5,000, 200 एन हो गया, कितना हुआ, 200 का एन से गुणा हुआ 200 एन, और माइनस का 200। ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, 2,000, मतलब अगली लाइन में कर लेते हैं, 7,000 माइनस 5,000 और बराबर कितना हुआ, 200 एन और माइनस का 200। बात समझना, ये कितना हो गया, 2,000 बचा, और इधर क्या बचा, 200 एन माइनस 200। 200 जब इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 200 इधर प्लस माइनस में भी इधर प्लस में हो जाएगा तो 2200 हो जाएगा, मतलब 200 जुड़ जाएगा। इधर कितना, 200 एन। अगर हम एन का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 2200, नीचे कितना, 200, दोनों जीरो काट दिया, 2 ग्रेडियन, ये कितना हो गया, 11 एन, मतलब एन का मान कितना हो गया, 11 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब किस वर्ष, मतलब 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब आप ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए पहले वर्ष में कितना हो गया, पहले वर्ष में 5,000 है, दूसरे वर्ष में कितना हो गया, 5,200 हो गया, तीसरे वर्ष में कितना हो गया, 5,400 हो गया, तीसरे वर्ष में कितना, चौथे वर्ष में कितना हो गया,
5,600 हो गया। और 5वें वर्ष में कितना हो गया, ये हो गया 6,000। कितना हो गया, 6,000 हो गया। 6,000 नहीं हो गया, 5,800 हो गया। कितना हो गया, 5,800। छठे वर्ष कितना हो गया, 5,000। 6,000 हो गया, 200 और जोड़ दिए। कितना हो गया, 6,000 हो गया। सातवें वर्ष कितना हो गया, 6,200 हो गया। आठवें वर्ष क्या हो गया, 6,400 हो गया। नौवें वर्ष कितना हो गया, 6,600 हो गया। 10वें वर्ष क्या हो गया, 6,800 हो गया। 11वें वर्ष क्या हो गया, 200 फिर जोड़ दो, 7,000 हो गया। इस प्रकार से आप भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सूत्र के अकॉर्डिंग याद करना है, सूत्र के अनुसार याद करना है। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन ये है, ये आपकी स्क्रीन पर है। सॉरी, 19 नंबर करवा चुके हैं, 20 नंबर आ गए। 19 नंबर मिटा देते हैं, अन्यथा वो हम दोबारा पढ़ लेंगे और कहीं गलती हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में फर्स्ट वीक में इसने 50 रुपये की क्या करी, बचत करी। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत का 17.5 रुपया बढ़ाती रही। अब अगर हम इसमें 17.50 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67.5। फिर अगर इसमें हम 17 बढ़ा दें तो ये 0 हो जाएगा, 7 7 14 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर अगर हम 17 जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा आगे। अब आगे क्या करना है, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या होगी, मतलब अंतिम क्या होगी, 207 हो गई। कितनी, 207.50। कितनी हो गई, 207.50 हो गई। तो इनका मान जो है ज्ञात करना है। इसका मतलब यह है कि कौन से सप्ताह में उसकी जो है बचत 207 रुपया पर 50 पैसा होगी। यह भी क्वेश्चन बहुत शानदार है और बहुत ही चुटकियों में आप आंसर को लाएंगे। जैसा कि ए एन बराबर हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 और आगे आ गया डी। अब ए एन की जगह पर कितना दे रखा है, 207.5। आगे ए का मान कितना दे रखा है, 50 और प्लस एन का मान एन माइनस 1 और डी का मान 17.5। अब ये 207.5 बराबर कितना है, ये 50 इधर को ले आओ, -50 बराबर कितना है, n माइनस 1 और गुणे में क्या है 17.5। इनको अगर 50 माइनस करेंगे, 7 से 0 गया, 7 बचा आगे और 20 से 5 घटाएंगे, 15 आ गया। बराबर कितना है, n माइनस 1 और 17.5। ये इधर भाग में ले आओ, कितना हो गया, 15 7.5 नीचे 17.5। पॉइंट हटा दो, ये भी पॉइंट हटा दो। अब ये 5 से काट दीजिए, कितना है, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंचे 25। इसको भी 5 3 15, 5 पंचे 25, 5 7 35 और 5 का 30, 5 3 15, 7 9 63। कितना आ गया, 9 बराबर कितना आ गया,
n माइनस, इधर क्या बचा n माइनस वन, n माइनस वन बचा। अब 9 प्लस का 1 इधर ले आया और इधर बचा सिर्फ 1, ये माइनस का था बराबर के इधर प्लस, तो 10 बराबर क्या आ गया। इस प्रकार n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 10वें सप्ताह में उसका जो रुपया बचत होगा वो कितना हो जाएगा, 207 रुपया 50 पैसा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10, 7, 4 और डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। याद करिए दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन हम इससे पहले वीडियो में लगा चुके हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, तो इधर से मान ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए माइनस 62 डॉट 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 आगे का है 4 और 7 और 10। हमने मान लिया ए का A1 या A बराबर कितना दिया है, माइनस का 62। आगे कितना है, an का मान कितना है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। और अगर हम d ज्ञात करें तो कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। 4 3 7 7 3 10 और d2 बराबर भी कितना दिया, 3 दिया है। अब इसको हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर आप ज्ञात कर लीजिए a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान कितना है, 10 है, और a का मान कितना है, माइनस का 62 है, और प्लस n का मान ज्ञात करना है, n माइनस 1, और d का मान कितना है, 3। ये 62 इधर प्लस में आया, 10 प्लस 62 बराबर कितना, n माइनस 1 और 3। ये कितना हो गया, 72, और आगे क्या बचा, n माइनस 1 और 3। ये 3 इधर ले आओ, 72/3 कितना, 24 आ गया। इधर क्या बचा था, n माइनस 1, 24 यहाँ पर आएगा। 24 बराबर n माइनस 1 और 24 प्लस 1 बराबर ये आ गया 25 बराबर है। तो क्या हो गया, अंतिम से 25वां पद क्या होगा, अंतिम से 25वां पद, सॉरी 11वां पद क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। या सॉरी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद क्या होगा, 25 होगा। कितना होगा दोस्त, 25 होगा। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और आशा करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को समझेंगे या समझे होंगे, और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना रहे होंगे। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।